हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो जहानाबाद में एक बिल्डिंग कोलैप्स हुई थी, उसका जो कारण था मेरे हिसाब से, उसमें से एक कारण था कि जो सॉइल थी, जो मिट्टी थी, वो सेटल हो गई। सेटलमेंट ऑफ सॉइल ज़रूर हुआ होगा वहाँ पर, जिसकी वजह से बिल्डिंग आगे की तरफ गिरी। तो जो सॉइल होती है उसकी टेस्टिंग बहुत ही कम लोग कराते हैं। ठीक है, एक मंजिला घर, 2 या 3 मंजिला घर तक बनाने के लिए कोई भी टेस्टिंग नहीं करवाता है। खासकर घर बनाने के लिए बहुत ही कम लोग टेस्टिंग करवाते हैं। तो मैंने उस वीडियो में बताया था कि अगर आपको कोई एक वीडियो चाहिए जिससे आप ये पता कर सको कि जो घर बनाने आप जो जा रहे हो, तो उसमें जो नींव से जो मिट्टी निकलेगी, ठीक है ना, फाउंडेशन जब आप खोदोगे, एग्जावेशन करोगे, खुदाई करोगे नींव के लिए, तो वहाँ से जो मिट्टी निकलेगी, तो आप कैसे पता करोगे कि वो मिट्टी आपके घर का जो लोड है वो सह पाएगी कि नहीं पाएगी। सेटलमेंट तो नहीं हो जाएगा। जब भी सेटलमेंट होता है, खासकर फ्रेम्ड स्ट्रक्चर में, जो बीम कॉलम वाले जो आजकल घर बन रहे हैं, तो क्या होता है, अगर एक फुटिंग सेटलमेंट हो जाता है, ठीक है, एक कॉलम का सेटलमेंट हो जाता है, तो उसको हम डिफरेंशियल सेटलमेंट कहते हैं इंजीनियरिंग लैंग्वेज में। तो वहाँ पर होता क्या है कि पूरा का पूरा फ्रेम्ड स्ट्रक्चर डिस्टर्ब हो जाता है, क्रैक्स आ जाएंगी आपकी बीम में, प्लिंथ बीम में, ठीक है। तो सेटलमेंट नहीं होना चाहिए। तो टॉपिक यही है कि कैसे आप पता करोगे कि जो नींव से मिट्टी निकल रही है वो आपके घर बनाने लायक है या नहीं है। अगर है तो कौन सी मिट्टी है, ठीक है, और अगर नहीं है तो उस मिट्टी को हम घर बनाने लायक कैसे बना सकते हैं, उसके बारे में भी अभी मैं बात करूंगा। सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है, देखिए, जब तक आप टेस्टिंग नहीं करोगे सॉइल का, आप एकदम श्योर शॉर्ट रिजल्ट नहीं पा सकते कि किसी भी सॉइल की बेयरिंग कैपेसिटी क्या है। ठीक है, जो मैं तरीका बता रहा हूं वो घर बनाने तक तो ठीक है, लेकिन जो भी ब्रिज बनते हैं, आपके बड़े बड़े रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स बनती है, हाई राइज बिल्डिंग्स बनती हैं, हमेशा सॉइल टेस्टिंग होती है। उस सॉइल टेस्टिंग के आधार पे जो भी रिजल्ट आता है उसके अकॉर्डिंग ही फुटिंग दी जाती है। लेकिन घर बनाने के लिए लोग सॉइल टेस्टिंग नहीं कराते हैं, लेकिन कुछ तरीके हैं जिसको आप जो है अडॉप्ट करोगे तो हो सकता है कि आपका घर जो है वो मजबूत बने और सुरक्षित बने। तो मैं कुछ पॉइंट के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ, ध्यान से सुनिएगा, वीडियो मत छोड़िएगा बीच में। अगर वीडियो देख रहे हैं तो पूरा देख करके जाइएगा, कुछ ना कुछ आपको जरूर नॉलेज मिलेगा आपको यहाँ से। यहाँ पर हम सेफ बियरिंग कैपेसिटी की बात करेंगे। सेफ का मतलब है वो सेफ सिचुएशन जिसमें जो है कोई भी सॉइल जो लोड उस पर अप्लाई हो रहा है उसको सह सके, फेल ना हो, उसको हम सेफ बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल बोलते हैं। मतलब वो क्षमता सॉइल की जिसमें वो फेल ना हो, सेटलमेंट ना हो, ठीक है, नॉर्मल सी लैंग्वेज में। तो चलिए अब मैं बात करने वाला हूँ कुछ ऐसी सॉइल्स के बारे में जो कि जब आप खुदाई कराओगे नींव की, तो उसमें से इन सारी सॉइल में से हो सकता है 1-2 सॉइल आपको देखने को मिले, ठीक है। तो ध्यान से समझिएगा। सबसे पहली जो सॉइल है उसकी मैं बात करूँ, वेरी सॉफ्ट सॉइल, ठीक है, या प्लास्टिक क्ले भी बोलते हैं इसको। अब इसकी सेफ बियरिंग कैपेसिटी क्या है, वो 0 से 5 टन पर मीटर स्क्वायर। इसका मतलब ये है कि 1 मीटर स्क्वायर में ये जो सॉइल है वो 0 से 5 टन का लोड सह सकती है, ठीक है। और बिल्डिंग बनाने के लिए सबसे बेकार सॉइल यही होती है। बिल्डिंग का मतलब बिल्डिंग या हाउस या सिविल इंजीनियरिंग में कोई भी स्ट्रक्चर हो। अब दूसरी सॉइल हम बात करेंगे, ब्लैक कॉटन सॉइल। ब्लैक कॉटन सॉइल जो आपको मिलेगी वो डार्क ग्रे कलर की देखने को मिलेगी कलर में, ठीक है ना। ये भी सबसे बेकार सॉइल हम बोलेंगे इसको, क्योंकि इसमें क्ले मिनरल्स पाए जाते हैं, और क्ले मिनरल्स की वजह से जब इसमें पानी ऐड होता है तो क्या होती है इसकी प्रॉपर्टी, ये फैलने लगता है, स्वेलिंग होती है, और जैसे ये सूखता है ड्राई स्टेट में क्या होता है, सिकुड़ने लगता है, और सिकुड़ने की वजह से क्या होता है, क्रैक्स आ जाते हैं इस सॉइल में, इस मिट्टी में, ठीक है। अब इसकी सेफ बियरिंग कैपेसिटी की अगर बात करें तो वो 4 से 10 टन पर स्क्वायर मीटर होती है। नेक्स्ट जो सॉइल है वो रेड सॉइल है, रेड कलर की ही आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। अब इसकी जो सेफ बियरिंग कैपेसिटी है वो 10 से 30 टन पर स्क्वायर मीटर है।
फिर नेक्स्ट है साधु सॉइल। ये जो होती है लगभग वाइटिश कलर की आपको देखने को मिलेगी, येलोइश या वाइटिश कलर में, और इसकी जो सेब बेरिंग कैपेसिटी है वो 20 से 30 है, 20 to 30 टन पर मीटर स्क्वायर। अब जो नेक्स्ट सॉइल है वो है आपका लूज ग्रेवल। लूज कहने से ही समझ में आ रहा है कि ग्रेवल होंगे, ठीक है, वो लूज स्टेट में होंगे, मतलब वो लोड को बहुत अच्छे से बेयर नहीं करेंगे। लोड जैसे ही अप्लाई होगा लूज होने की वजह से, मतलब बॉन्डिंग अच्छी ना होने की वजह से बिखर जाएंगे। इसकी अगर सेब बेरिंग कैपेसिटी की बात करें तो 15 से 25 टन पर मीटर स्क्वायर होती है। अब मैं जो नेक्स्ट सॉइल की बात करने जा रहा हूँ, मिट्टी की बात करने जा रहा हूँ, वो सबसे अच्छी मानी जाती है घर के लिए या किसी भी सिविल इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर के लिए। उसका नाम है मोरम, ठीक है ना, या आप कह सकते हो सैंड। इसकी जो सेब बेरिंग कैपेसिटी है वो 25 से 45 है, 25 से लेके 45 टन पर मीटर स्क्वायर। अब जो दो और सॉइल है वो बहुत ज़्यादा नीचे जाने पर हमको मिलती है अर्थ सरफेस में। सबसे पहले मैं बात करूँगा सॉफ्ट रॉक। रॉक नाम से ही समझ में आ रहा है, रॉक का मतलब समझ रहे हो, पत्थर। जो सॉफ्ट रॉक होती है उसकी बेरिंग कैपेसिटी अगर बात करें तो 40 से 90 टन पर मीटर स्क्वायर होती है, और हार्ड रॉक जो होती है वो ग्रेटर देन 90 टन पर मीटर स्क्वायर होती है, ठीक है। ये दोनों सॉइल आपको बहुत ही ज़्यादा नीचे जाने पर मिलेगी, लेकिन बाकी की सॉइल आपको सैलो फाउंडेशन में घर बनाने के लिए जो नींव खोदते हैं उसमें मिल जाएगी। अब इन सब में सबसे अच्छी सॉइल मैंने आपको बताया कि मोरम है, सैंड है। अगर ऐसी सॉइल आपको खुदाई के समय मिल जाती है तब तो फिर आप समझिए कि आपका घर बहुत ही सुरक्षित बनने वाला है, क्योंकि इसकी जो बेरिंग कैपेसिटी होती है सैलो फाउंडेशन में सबसे अच्छी पाई जाती है, ठीक है, सबसे बेस्ट होता है ये सॉइल। भाई देखिए, ज़मीन आपकी है, जब आप वहाँ पे खुदाई करोगे तभी आपको पता चलेगा कि कौन सी सॉइल निकल रही है। किस्मत आपकी है भाई, कौन अगर मोरम निकल जाती है, सैंड निकल जाती है तब तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अगर मान लो ब्लैक कॉटन सॉइल निकल गई, आपकी जो है सॉफ्ट सॉइल निकल गई या रेड सॉइल निकल गई, तब तो फिर दिक्कत हो जाएगी, या मिक्सचर ऑफ सॉइल निकल गई। तो अब मैं बात करने जा रहा हूँ कि वो कौन सा तरीका है कि हम जो है मिट्टी को मजबूत बना सकते हैं अपने फाउंडेशन के लिए। उसके लिए क्या करते हैं, आपको पता है कि मोरम की जो बेरिंग कैपेसिटी है वो बहुत अच्छी है, ठीक है, अभी मैंने आपको दिखाया। तो हम करेंगे क्या कि वहाँ पर मिट्टी अगर नहीं होगी, मोरम नहीं होगी, मान लीजिए वहाँ पर ब्लैक कॉटन सॉइल है, सॉफ्ट सॉइल है, रेड सॉइल है, साधु सॉइल है, तब हम क्या करेंगे कि सैंड फिलिंग करवा देंगे। काफ़ी लोग जानते होंगे इस बारे में, सैंड फिलिंग कराई जाती है पीसीसी वर्क के पहले, ठीक है, लेकिन कारण ये है और एक दो कारण है सैंड फिलिंग की, वो अभी मैं बताऊंगा आपको। तो कहने का मतलब ये है कि जब जो भी हमारी सॉइल है सैंड, उसकी बेरिंग कैपेसिटी अच्छी है, लेकिन हमारी साइट पर नहीं है वो सॉइल, खोदने पे हमको सैंड मिल ही नहीं रहा है, मोरम मिल ही नहीं रहा है, ठीक है, तब हम क्या करेंगे कि मंगवा करके मोरम को डलवा देंगे। देखिए, थोड़ा सा पैसा खर्चा होगा आपका, लेकिन बिल्डिंग आपकी जो है उसकी नींव बहुत अच्छी बनेगी, बिल्डिंग की फाउंडेशन बहुत अच्छा बनेगा, सेटलमेंट बहुत ही कम होगा। जो सैंड होगा उसको हम कॉम्पैक्ट भी करेंगे, मतलब सैंड फिलिंग कराएंगे, सैंड डलवाएंगे फाउंडेशन में, और मिनिमम 150 mm की थिकनेस रखनी है हमको, मिनिमम 150 mm की थिकनेस रखनी है, और ये थिकनेस आपको मिलनी चाहिए आफ्टर द कॉम्पैक्शन, मतलब पूरा कॉम्पैक्ट होने के बाद आपको 150 mm की थिकनेस मिलनी चाहिए सैंड की, उसके ऊपर आप पीसीसी वर्क कराओगे। और 2-3 फायदे हैं इसके सैंड डलवाने की। पहला तो ये है कि आपको बियरिंग कैपेसिटी बहुत ही अच्छी मिलेगी। दूसरा ये है कि अर्थक्वेक रेजिस्टेंस भी हो जाएगी आपकी बिल्डिंग। क्या होता है कि जो सैंड होते हैं वो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है ना, एक दूसरे पे फिसलते हैं। अब जब भी अर्थक्वेक आएगा तो लैटरल फोर्स जनरेट होता है, उसकी वजह से जो भी आपका फाउंडेशन होगा उसके नीचे सैंड अगर होगी, ठीक है ना, तो वो काफ़ी हद तक अर्थक्वेक जो है रेजिस्टेंस का काम करेगी, मतलब मूवमेंट नहीं होने देगी, खुद ही मूव हो जाएगी, लेकिन आपकी बिल्डिंग में मूवमेंट कम होने देगी। तो वहाँ से आपकी बिल्डिंग अर्थक्वेक रेजिस्टेंस हो गई। जो नेक्स्ट अगर बात करें, जब आप सैंड के ऊपर पीसीसी वर्क कराओगे, प्लेन सीमेंट कंक्रीट वर्क होता है, ठीक है ना, जब मैं फाउंडेशन की पूरी डिटेलिंग पर वीडियो बनाऊंगा तो मैं बताऊंगा आपको। पीसीसी वर्क आप सैंड के ऊपर करते हो, तो पीसीसी वर्क में प्लेन सीमेंट कंक्रीट में पानी मिलाया जाता है।
अगर डायरेक्ट जो है पीसीसी वर्क को सॉइल के ऊपर, मिट्टी के ऊपर कर दिया जाए, सैंड ना बिछाई जाए, तब जो होगा वाटर सीमेंट रेशियो, जो वाटर मिलाया जाता है वो पानी को क्या करेगा, सॉइल, मिट्टी एब्जॉर्ब कर लेगी। ठीक है, तब वहाँ से आपकी जो पीसीसी वर्क आपने किया वो थोड़ा सा पानी उसमें से हट गया, आप सूख जाएगा जल्दी। ठीक है, क्रैक्स आ जाएंगे, प्रॉब्लम हो जाएगी। तो वहाँ पे ये आपकी सैंड जो है थोड़ा सा आपका क्या करता है, वाटर सीमेंट रेशियो को बना करके रखता है पीसीसी वर्क के लिए। सैंड बेड आपका एंटी टर्माइट का भी काम करता है। ठीक है, क्योंकि एंटी टर्माइट जो दीमक होते हैं वो क्या करते हैं, डायरेक्ट फाउंडेशन या फुटिंग में घुसने की कोशिश करते हैं। तो जो सैंड जो होता है वो थोड़ा एक लेयर का काम करता है, एंटी टर्माइट की तरह भी आपका ये काम करता है। और जनरली मैं बात करूं, आपको कोई भी सॉइल मिलती है, कोई भी सॉइल घर बनवाते समय, कोई भी सॉइल खुदाई के समय मिलती है, तो आप सैंड जरूर फिल करवाइए। अगर मोरम मिल जाती है तब तो बढ़िया ही है, तो वहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो वहाँ आप काम करिए 100 mm की थिकनेस का सैंड डलवा दीजिए एक्स्ट्रा अलग से। लेकिन अगर मोरम के अलावा, सैंड के अलावा कोई दूसरी सॉइल मिल जाती है, मिट्टी मिल जाती है, खासकर ब्लैक कॉटन और सॉफ्ट क्ले के केस में आपको जरूर डलवाना है सैंड, मोरम। ठीक है ना, मिनिमम 150 mm थिकनेस। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर रिप्लाई करता हूँ, आपको पता है। और ज़रूरत होती है तो मैं वीडियो भी बनाता हूँ। वीडियो अच्छा लगा हो और अभी तक आपने वीडियो को देखा है पूरा, तो ज़रूर लाइक करके जाइएगा एक, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही टेक्निकल वीडियो और सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड मैं वीडियो लाता रहता हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।